नमस्कार दोस्तों, कृष्णांक ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय आपके सम्मुख स्पष्ट है। 10 ऐसी गलतियां जो जाने अनजाने हम कर लेते हैं, कोई व्यक्ति कर लेता है और भूत प्रेतों को आमंत्रण उसका मिल जाता है। ये बहुत साधारण गलतियां हैं, इसके बारे में शायद हमने कभी विचार ही नहीं किया हो, नहीं सोचा हो। तो आज इसके बारे में जानेंगे। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे। उन लोगों ने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया होता, अपने अनुभव के आधार पर वह ऐसा कह देते हैं। तो या उनके अपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं हुआ होता, इसलिए उनको लगता है कि यह दुनिया में नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग इसमें विश्वास करते हैं। यह उन्हीं के लिए है जिनके अपनों के साथ या फिर उन्होंने खुद ने ये सारी चीज़ें झेली हैं, तो उनको मालूम रहता है कि ये होता है या हो सकता है। चलिए दोस्तों, 10 ऐसी गलतियां जान लेते हैं कि कौन सी वह गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए। लोग मदिरा का यानी शराब का सेवन करने के बाद तुरंत घर से बाहर निकल जाते हैं किसी काम के लिए। तो उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि भूतों को आमंत्रण वह दे रहे हैं। शराब की दुर्गंध बेहद तीव्र होती है। वो भी चाहते हैं, जो ये बुरी आत्माएं होती हैं, वह भी चाहती हैं कि शराब का सेवन करें, नॉनवेज का सेवन करें। तो उनको भी एक तरह का आमंत्रण मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है कि आपने शराब का सेवन किया है और वो भी चाहती हैं कि वो भी आपके साथ मिलकर शराब का सेवन करें। या फिर आप नॉनवेज खा के तुरंत घर से बाहर निकलें तो आपका जो जीभ के ऊपर वो एक खुशबू चीज़ रह जाती है, उनको मालूम चल जाता है। जो बिना शरीर के बाहर आत्माएं घूम रही हैं, उनको अनुभव में आ जाता है कि आपने मदिरा का सेवन किया और मदिरा और नॉनवेज का एक साथ सेवन किया। मदिरा और यानी शराब और नॉनवेज का एक साथ सेवन किया हुआ जो व्यक्ति होता है, उनके बारे में उनको विशेष तौर से अनुभव रहता है इन जो बुरी चीज़ें होती हैं। और कई बार वो है मन में आपके विचार भी लाती हैं कि वो प्रेरित भी कर देती हैं आपको। जब आपसे जुड़ जाती हैं तो आपको प्रेरित भी करती हैं कि आप और ज़्यादा शराब पिएँ और ज़्यादा नॉनवेज खाएँ। व्यक्ति को लगता है कि वो उसे खा रहा है, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं जो उससे जुड़ जाती हैं। और कुछ लोग जो होते हैं, महिलाओं में ये विशेष तौर पर आदत देखी गई है कि घर से निकलते समय झगड़ा करके जाना। मान लीजिए किसी मैरिज फंक्शन पे जा रहे हैं, किसी पार्टी पे जा रहे हैं और बच्चों को पीट दिया ज़्यादा, या घर से झगड़ा करने के बाद कहीं पार्टी या फंक्शन में जाना, तो यह भी घातक सिद्ध हो सकता है। आत्माओं को आमंत्रण हो सकता है। गुस्से गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा ही बुरी आत्माओं के लिए एक आमंत्रण पत्र की तरह होता है। यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। और महिलाओं में यह देखा गया, वह भी सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करती है, यानी परफ्यूम आदि का जो प्रयोग है वह भी हमें सोच समझ कर करना चाहिए। यदि सुबह घर से निकल रहे हैं तो परफ्यूम का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप दोपहर को किसी पार्टी में जा रहे हैं या सायंकाल में, संध्या काल जिसको हम कहते हैं, शाम और रात जहाँ मिल रहे होते हैं, वहाँ आप जो है कोशिश करें कि परफ्यूम आदि से परहेज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और यदि किसी पार्टी में महिलाएं जा रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रात को 12 बजे के बाद यदि आ रही हैं तो बाल खोल कर वो नहीं ट्रैवल करेंगी। अगर उनको 12 बजे के बाद ट्रैवल करना है, कहीं आना जाना है, तो ट्रैवल नहीं करें, क्योंकि दूर दराज में कई बार आउटर साइड पे बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, मैरिज फंक्शन जो रात को चलते हैं, तो बाल खुले रख कर महिलाएँ जो जाना पसंद करती हैं। और सुगंधित द्रव्य भी प्रयोग किए होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ जो है वो घातक सिद्ध होती हैं, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। रास्ते में आते जाते समय लोग बिना जाने कि कौन सी जगह पर खड़े हैं वह बाथरूम कर देते हैं। वह यह नहीं देखते कि कौन सा आसपास पेड़ है। और यदि आपको कोई नित्य क्रिया वगैरह करनी पड़ जाए रास्ते में, तो आपको अपने थोड़ी सी आवाज़ करके वो अगर कोई वहाँ है तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि बिना शरीर की ये आत्माएं होती हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको उनके ऊपर कुछ ऐसी गलती कर दें तो फिर बाद में आपको खमियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है। और सोचने वाली बात है, यदि आप पर कोई बाथरूम करेगा या कोई नित्य क्रिया करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो फिर आपका पीछा छुड़ाना, पिंड छुड़ाना उनसे मुश्किल हो जाएगा। रास्ते में कोई सामान पड़ा मिल गया, आपने देखा, ठीक लगा आपको, आपने घर उठा के ले आए। मान लो कोई कोई ताला है, कोई चाबी, ताला चाबी किसी ने रखा है, या कोई
और किसी ने 11-21 रुपये रखे हैं, या कोई ऐसा सामान घर में रखा है, आप सॉरी बाहर कहीं मिला गया आपको और आप उठाकर घर ले आए। आपको नहीं पता कि वो किस प्रयोग में लाया गया है, क्यों, क्या टोना टोटका, क्या उपाय उसका किया गया, आपको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आप उठा के ले आते हैं। बच्चों को ये तो इन चीज़ों का नहीं पता रहता, वो गलती से कोई चीज़ उठा कर ले आते हैं बाहर से, बाद में इस चीज़ का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी। होटल में किसी कमरे में आप ठहरे हैं, वहाँ आपने देखा कि किसी के कपड़े पड़े हैं, कोई पीछे भूल गया होगा, अच्छे कपड़े हैं, आपने नहीं जाना, आपको नहीं पता वो किसके कपड़े हैं, आपको फिट हो गए, आपने पहन लिए। किसी अनजान व्यक्ति के कपड़े खुद नहीं पहने, चाहे कपड़े हों चाहे जूते हों, जिसको आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति कौन है और आप उसके कपड़े या जूते पहन रहे हैं, तो इस गलती में मत पड़िएगा। ये इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आपको नहीं पता कि वो किस मंशा से या क्यों वहाँ रखे गए हैं या वो किसके हैं। ज़्यादा इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहेंगे, और आने वाली वीडियो में जो है उस चीज़ में विस्तार से हम जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। और बहुत से लोग देखते हैं कि घर में ऐसे खिलौनों का ढेर होता है, लेकिन बच्चे नहीं होते, या बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, खिलौनों से कोई नहीं खेलता, लेकिन घर में खिलौने हैं। कोई रास्ते में कोई टेडी बियर लटक रहा है घर के कमरे में, या फिर कोई डॉल लटक रही है और उससे कोई नहीं खेल रहा। ऐसे खिलौने घर में नहीं रखें जिनको कोई नहीं खेलता या उनको कोई नहीं छेड़ता। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप किसी ज़रूरतमंद बच्चे को वह खिलौना खेलने के लिए गिफ्ट कर दें, उसको दे दें। ऐसे खिलौने घर में सजावट के तौर पे ना रखें जिसको कोई छेड़ता ना हो, क्योंकि जो ऐसी प्रेत आत्माएं या फिर होती हैं जिनका मन होता है खिलौने से खेलने के लिए, क्योंकि उनको आप नहीं छेड़ रहे, तो वो भी उससे खेलने के लिए या उससे बात करने के लिए जो आ सकती हैं। जो डॉल हो गई घर में रखी है ऐसी लटक रही गई, कोई टेडी बियर लटक रहा है, तो उनको आप आमंत्रण कर सकते हैं बिना वजह। बच्चे ये वाली गलती करते हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। जैसा कि कोई कमरे में मौजूद नहीं है, मान लो किसी बड़ी हवेली में गए हैं या कहीं पर भी बाहर आउटर साइड में गए हैं, ज़ोर ज़ोर से किसी को आवाज़ लगा रहे हैं, या बड़े भी कई बार मजाक में जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद भी नहीं है उसको बिना मतलब से आवाज़ लगाना। मान लो उनका दोस्त ही है, वो जानबूझकर, मान लो कि वो नहीं आया है, वो वहाँ पर जाने वाला था, वो नहीं आया, उसको ज़ोर ज़ोर से पुकारना वहाँ पर। आपको नहीं पता आप किसे पुकार रहे हैं। वो आप मान लीजिए आपका दोस्त का नाम अभिषेक है, तो अकेला दुनिया में अभिषेक नहीं है, और भी बहुत से अभिषेक होंगे जो रास्ते में घूम रहे होंगे, और वो कहते हैं कि हमें इस व्यक्ति ने आवाज़ देकर बुलाया, इसीलिए हम इसके साथ जुड़ गए हैं। अब तो हम इसको नहीं जानेंगे, इसने खुद कहा है कि यह हमारा बचपन का दोस्त है। तो ऐसी चीज़ें हमने अपने अनुभव में देखी हैं जो आपको बता रहे हैं। अकेले कमरे में बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, खुद ज़ोर ज़ोर से हंसना, लोगों की अटेंशन पाने के लिए कि ऊपर क्या हुआ है देखने के लिए लोग आ जाएं, या फिर आड़े तिरछे बिना मतलब से हर रोज़ मुंह बनाना। ऐसी गलतियां जो है वो बच्चे करते हैं, और कई बार यह गलतियां भारी पड़ जाती हैं। तो यह थी वह गलतियां जो मैंने आपको बताई। 10 ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है जब भी हम कहीं बाहर अंदर जाएं, उसका भी रखा है, और घर में भी यह चीज़ें नहीं करनी। और यदि किसी के साथ कोई घटना चाहे अनचाहे हो गई है, या वो कुछ ऐसा भुगत रहे हैं, वो नहीं जानते इस बारे में, तो नीचे नंबर दिया गया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी देंगे, और आने वाले वीडियोस में इस चीज़ का क्या निवारण और उसके क्या उपाय हो सकते हैं उस विषय में भी जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।